माँ वो टिकट्स करवा ली हैं मैंने। और मलिक साहब से भी बात हो गई है, उन्होंने जमीन के कागजात बनवा लिए हैं। कल पार्टी से मीटिंग करवा देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, मैं ये सोच रहा था कि आपको छोड़कर आ जाऊं ताकि फिर घर की सेटिंग भी कर लूं। तो कितना टाइम लगेगा सेटिंग में? ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल है 15 दिन लग जाएंगे। हाँ बेटा, इससे ज्यादा टाइम ना लगाना। तो मुझे तो आदत हो गई अब तुम्हारे साथ रहने की। ठीक है। हाँ, सोचा था नया घर लूंगी, अपनी बहू की पसंद से उसे सजाऊंगी। तो इसमें इतना मायूस होने वाली क्या बात है? जब बहू आ जाएगी तो वो दोबारा से सेटिंग कर लेगी अपनी पसंद की। इसमें मुश्किल क्या है? पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं अपनी जिंदगी में अपनी बहू को देख सकूंगी या नहीं। माँ, प्लीज ऐसे मत कहें। मेरी जिंदगी आपके दम से है। आप हैं तो मैं हूं। अरे, सलामत रहो मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। आमीन। माँ, मैंने आपको अपनी जिंदगी का इख्तियार दिया तो आप जिसको भी चाहे बहू बना कर ले आए। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। जारा के बारे में सोचती तो हूँ, फिर डर जाती हूँ कि तुम्हारे और उसके मिजाज में बहुत फर्क है। अभी आप सिर्फ घर के बारे में सोचिए, जारा के बारे में नहीं। वो हम बाद में देख लेंगे। वैसे भी वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जारा मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह सकती है। हाँ, अब वो मनाहिल की तरह जिम्मेदार नहीं है, लाउबाली है बस। अच्छा चले, छोड़े ना अब इस बात को। मुझे यकीन है आप जिसे भी बहू बनाकर मेरी जिंदगी में लेकर आएंगी ना, वो आपके जैसी बन जाएगी। अच्छा मैम, मैं कुछ चीजें वगैरह आपको दिखा दूं ताकि सेटिंग में आपकी पसंद भी आ जाए। ये देखिए, लगता है आपको बुक रीडिंग का शौक है। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अगर आप मुझे एक फेवर दें, क्या कुछ किताबें बोरो कर सकता हूँ मैं आपसे? क्योंकि यहाँ पे वक्त थोड़ा सा जरा मुश्किल से गुजरता है। किताबें पढ़ूंगा तो अच्छा गुजर जाएगा। निमो, तनी ये अन्नान आजकल किन चक्करों में है? घर भी रातों को देर से आता है और घर आता है तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। अम्मी, मैं कह रही हूँ आप मेरे बजाय ना उनकी शादी की फिक्र करें। अगर किसी तेज तरार लड़की ने काबू में कर लिया ना, तो आप हाथ मलती रह जाएंगी। मी, भूख लगी है, खाना तो लगवा दें। अन्नान कहाँ गायब रहते हैं भाई सारा सारा दिन? फिक्र मत करें मेरी प्यारी अम्मी, आपके लिए ना एक चांद सी बहू ढूंढ ली है, वो भी मालदार। बस उसी को शादी करने के लिए राजी करने में लगा हूं। बस खाना लगवा दें, भूख लगी है। सुनिए, वो किताबें आपने मांगी थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए खरीद लूंगा। बात सुनिए ना, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करें।
उस रोज गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया था। मुझे आपसे माजरत करनी चाहिए। इट्स ओके, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाह रहा था। मेरा मतलब है आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा था ये? कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ किताबों का कहा था, बस वही दे रही थी। तो दी क्यों नहीं? हाँ, तुमने सोचा अच्छा मौका है, इसी बहाने मेलजोल बढ़ा लेती हूँ। नहीं फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। वलीद तुम्हारा होने वाला बहनोई है। ज़ारा का रिश्ता तय कर दिया है मैंने उसके साथ, समझी? आंटी, आप ये ऑमलेट जरूर ट्राई करें। मैंने नई रेसिपी से बनाया है। अच्छा, तुमने बनाया तो जरूर खाऊंगी मैं। वैसे माँ, ऑमलेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ऑमलेट कई तरह के होते हैं। मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। इस पेंडू को क्या पता, ये तो गांव में बस मिर्च और प्याज वाली ऑमलेट ही खाता होगा। अच्छा, तुमने कब किया कोर्स? मुझे तो नहीं मालूम। आंटी, आप इतने कम दिनों के लिए आई हैं और अब जा भी रही हैं, वरना मैं आपको बहुत कुछ बना के खिलाती। तो अभी बना के खिला दो ना बेटा, तुम तो हर वक्त बिजी रहती हो। वो आप जानती तो हैं कि रिदा की मंगनी आ गई थी ना, इसलिए। तो बेटा मैं कौन सी हमेशा के लिए जा रही हूँ, जब दोबारा आऊंगी तो फिर खिला देना। जी जरूर। वैसे मनाइल ने तो सारी कमी पूरी कर दी है, मजे मजे के खाने खिला के हमें। कहाँ आंटी, मुझे तो आपने ढंग से अपनी खातिर करने का मौका ही नहीं दिया। बस घर में जो पकता था वो मैं आपके सामने पेश कर देती थी। अलग से तो आपने कुछ भी बनाने का मौका नहीं दिया। अरे बेटा, तुम जो भी बनाती हो ना, उसमें बहुत जायका होता है। आज़ा आंटी, मैं आपका और मनाहिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखा। बल्कि ज़ारा, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इतने अच्छा ऑमलेट खिलाया हमें। शुक्रिया की क्या बात है बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। माजदा, मैं अभी वलीद के साथ जाऊंगी मार्केट, कुछ चीजें लेनी है। वापस आएंगे तो फिर डिनर पे चलेंगे, वो हमारी तरफ से होगा। क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? ठीक, कोई तकल्लुफ नहीं है, बस मेरी खुशी है। तुम लोग तैयार रहना शाम को, ठीक है? जी आंटी।